बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 आज हम 6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे सॉल्व और इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट देखेंगे। हमें कहा जाता है फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल। ये हमारे पास एक एक ट्रायंगल है, इसकी हमने साइड्स भी फाइंड करने हैं जो हमको नहीं मालूम और हमने एंगल भी फाइंड करना है जो हमको नहीं मालूम। अब हमें पता है कि यहाँ पे एंगल तो 90 होता है, लेकिन हमें इधर का और इधर का एंगल का नहीं पता। ये दो एंगल फाइंड करने हैं और साइड हमने बी फाइंड करनी है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने एंगल ए फाइंड करना है एंड एंगल सी फाइंड करना है और बी साइड फाइंड करनी है। तो हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पे। क्वेश्चन 1 में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। यहाँ पे हमने फाइंड करना है एक, सबसे पहले तो बी साइड फाइंड करनी है, देन हमने एंगल ए फाइंड करना है। तो मैं इसको लिखूंगा मेजरमेंट, ये जो अलामत है इसे हम एंगल ए कहेंगे, ये फाइंड करना है, और मेजरमेंट एंगल सी। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा मेजरमेंट एंगल सी। ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले है ना डियर स्टूडेंट, ये देखें दो साइडें हमें गिवन है, ए और सी गिवन है और बी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। वो थ्योरम आपको मैंने करवाया होगा प्रीवियस वीडियोस में। तो वो क्या होता है, ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं, दो साइड्स को अगर हम मरब्बा लेके जमा करेंगे तो वो तीसरी साइड के इक्वल आ जाएगा। यानी कि ये साइड आपकी हाइपोटेन्यूस है, ये जो जहां पे 90 का एंगल बनता है उसी के साथ वाली परपेंडिकुलर होती है, और जो हमारे पास बच जाती है वो बेस है। अब वो हमारे पास ये थ्योरम कहता है कि अगर आप परपेंडिकुलर और बेस का स्केयर लें और इनको ऐड करें, यानी कि परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर, जब हम इनका ऐड भी करें और इनका स्केयर भी लेंगे तो ये हाइपोटेन्यूस के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास स्केयर है। तो हम वैल्यू फाइंड करते हैं, पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू बी है, तो यहाँ पे बी का स्केयर, परपेंडिकुलर की वैल्यू स्केयर रूट 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्केयर रूट 3 का स्केयर, और बेस की प्लेस पे स्केयर रूट 13, तो यहाँ पे आ जाएगा स्केयर रूट 13 का स्केयर। अब आपको पता है स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो बी स्केयर आ जाएगा 3, ये स्केयर ये अंडर रूट से कैंसिल होने के बाद 3 आ जाएगा, यहाँ से 13 आ जाएगा। तो बी की 2 हमारे पास क्या आ जाएगी 16। इन दोनों को ऐड किया। अभी मैंने आपको बताया कि हमने तो फाइंड बी करना है, ये तो बी का स्केयर है, तो हम स्केयर फाइंड करने के लिए अगेन स्केयर रूट ले लेंगे। तो बी का स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, तो बी आ जाएगा। अब स्केयर रूट 16 ये इक्वल होता है 4 के, लेकिन हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं कैसे आ जाएगा। तो ये आप देखें जी, हम सबसे पहले हम स्केयर रूट लिखेंगे और 16 लिखेंगे, देन आपने ये इक्वल का बटन प्रेस करना है तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ चुकी है। अब बी की वैल्यू बी की प्लेस पे मैं पुट कर देता हूँ। अब हमने दो एंगल फाइंड करने हैं। अब ये स्टूडेंट मैं आपको ना एक चीज बता दूं कि हमारे पास तीनों, यहाँ पे देखें तीन एंगल हैं, 1 2 3। ए वाले एंगल को मैं अल्फा कह देता हूँ, बी वाले एंगल को बीटा कह देता हूँ, सी वाले एंगल को गैमा कह देता हूँ। इन तीनों एंगल्स का जो मजमुआ होता है ना, वो हमारे पास होता है इक्वल 180 के। तो यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों का मजमुआ हमारे पास इक्वल होगा 180। अब डियर स्टूडेंट एक एंगल तो हमें ऑलरेडी पता है, ये देखें भाई बीटा वाला एंगल तो 90 है, ये तो हमें पता है। इसकी प्लेस पे तो हम पुट कर लेंगे 90 बीटा वाली, लेकिन अल्फा और गैमा का नहीं हमें पता। इनमें से अगर हमें एक एंगल मिल जाएगा तो हम दूसरा ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम साइन का फार्मूला यूज करेंगे। तो साइन मैंने आपको बताया हुआ है, साइन अल्फा। साइन का मैंने आपको क्या बताया था, सम पीपल हैव, तो पीपल पी से हम परपेंडिकुलर यूज करेंगे और हैव से हाइपोटेन्यूस यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। साइन अल्फा इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3, ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूस की है 4, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर 4। अब हम इसे मजीद सॉल्व करते हैं। ये इधर साइन है, इक्वल की दूसरी साइड पे जब आएगा तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स, और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या आता है, ये हमारे पास कैलकुलेटर है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड 4, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड 4 किया है तो 0.4330 हमारे पास आंसर आ गया, 0.4330। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट साइन इनवर्स और ये वैल्यू लिखेंगे तो अल्फा का आंसर आ जाएगा। वो हम इधर पुट करेंगे, बीटा का पहले ही पता है, तो गामा का आंसर आ जाएगा। ये देखें जी, हमने सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं साइन इनवर्स। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट को यूज करेंगे। शिफ्ट मैंने दबाया सबसे पहले, उसके बाद ये साइन दबाया तो साइन इनवर्स आ गया, उसके बाद हम ये ब्रैकेट और उसके बाद अपनी वैल्यू 0.4330,
फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और अब आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25.65। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा का आंसर है 25.65। यहाँ से देखें भाई हमने एक एंगल फाइंड कर लिया है। एंगल जो हमारे पास अल्फा है ये किसके इक्वल आया है 25.65। एक एंगल हमने फाइंड कर लिया, ये देखें ये एंगल ए हमने फाइंड, एंगल ए को हमने अल्फा कहा था तो ये 25.65 है। तो अब हमने ये एंगल पुट करना है यहाँ पे आ जाएगा 25.65 और बीटा पहले ही 90 है हमें पता है। मैं आपको अगेन बता देता हूँ, ये है बीटा बी की प्लेस पे, तो यहाँ पे 90 एंगल है। गैमा हमने फाइंड करना है, ये इक्वल है 180 के। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो ये देखें भाई हम 90 प्लस 25, तो सबसे पहले हम 90 लिखेंगे, 90 प्लस 25.65 तो ये हमारे पास आ जाएगा 115.65 प्लस गैमा इक्वल टू 180। अब गैमा फाइंड करना है तो ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है, इधर आकर माइनस हो जाएगी 115.65। तो गामा हमारे पास आ जाएगा इसमें -100। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 180, ये लें जी 108 नहीं लिखा जा रहा, 180 माइनस 115.65, 6 नहीं लिखा गया 65। तो इसका क्या आंसर है 64.35 डिग्री। ये आपके पास आंसर है। इसे भी हम डिग्री में लिख लेते हैं, बस इसके ऊपर डिग्री लगा दें। तो तीन साइडें फाइंड करनी थी, अल्फा एंगल भी फाइंड कर लिया है जो ए की प्लेस पे था, सी की प्लेस पे गैमा रखा था वो भी फाइंड कर लिया है और बी साइड भी फाइंड कर लिया। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट बिल्कुल उसी तरह का, बिल्कुल उसी तरह का। एंगल ए को हम अल्फा कह देते हैं, ये फाइंड करना है, और एंगल सी को गैमा वो, और बी साइड फाइंड करना है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने अभी आपको लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर और बेस को आप आगे पीछे लिख लें, कोई मसला नहीं। अब बेस की वैल्यू हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू भी हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये भी 4 का स्क्वायर 16 है। कैसे हमारे पास 16 है, कैलकुलेटर हमारे पास है। आप यहाँ से क्या करेंगे 4 लिखेंगे और यहाँ से स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड किया तो 32 आ गया। तो इधर हमारे पास हाइपोटेन्यूज की प्लेस पे बी है तो ये बी का स्क्वायर आता जाएगा। तो बी फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद बी आ जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। अब मैं आपको बता दूं कि तीसरे चौथे चैप्टर में मैंने आपको बताया था अगर ए बी का अंडर रूट आ जाए तो अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी अलग-अलग लिख सकते हैं। तो यही फार्मूला मैं इधर यूज करूंगा। तो 16 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 का अंडर रूट। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखें 60 का अंडर रूट निकाला है, ये देखें 60 का अंडर रूट 4 आया था तो यही 60 है। फिर हमारे पास इसका अंडर रूट हमारे पास 4 आ जाएगा और साथ में अंडर रूट 2। ये हमारे पास बी का आंसर है। अब इसके बाद हमने एंगल फाइंड करने हैं, कौन कौन से, अल्फा एंगल करना है और गैमा एंगल करना है। मैंने आपको बताया है कि इन तीनों का मजमुआ 180 के इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अब हमें ये बी वाला एंगल बीटा होता है, अब हमें बीटा पता है 90 है, अल्फा और गैमा का नहीं पता। तो इनमें से कोई एक फाइंड करने के लिए हम साइन यूज करेंगे, साइन और उसके साथ हम लिख लेंगे अल्फा। अब साइन का फार्मूला सम पीपल हैव, पी से परपेंडिकुलर हम यूज करेंगे और हैव एच से हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू b है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा को तो आपने फाइंड करना है तो अल्फा को हम रखेंगे, b की वैल्यू आपने ये वाली लगा देनी है जो आपने अभी फाइंड किया है। ये हम पहले लगाते हैं साइन अल्फा इक्वल टू 4 ओवर और नीचे b की वैल्यू क्या थी 4 स्क्वायर रूट 2, 4 स्क्वायर रूट 2 ये हमने लगाई। अब 4 4 से कैंसिल हो गया तो साइन अल्फा है हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब हम नेक्स्ट पेज पे ये वैल्यू लिखते हैं साइन अल्फा इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और इसे सॉल्व करते हैं। साइन अल्फा इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, अल्फा फाइंड करना है, साइन दूसरी तरफ आके साइन इनवर्स हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 को पहले हम सॉल्व करेंगे तो ये देखें जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 2, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.707। तो ये हम पुट करते हैं साइन इनवर्स वैसे का वैसे
और साथ में हमारे पास जो आंसर है 0.7071। ये देखें जी, हमने सारा आंसर नहीं लिखा, 1 तक ही सिर्फ लिखा है। अब हमने साइन इनवर्स ये वैल्यू लिखनी है, तो ये मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आपने लिखना है शिफ्ट, ये हमारे पास शिफ्ट है सबसे ऊपर, फिर हम लिखेंगे साइन, ये साइन लिख लिया, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर वैल्यू 0.7071, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 44.999। अब इसे जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 45 लिख लेंगे, जब इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 45 डिग्री। ये देखें जी, एक एंगल हमारे पास आ गया। अब हम गैमा भी निकाल लेंगे, हमें पता है इन तीनों का मजमुआ 180 के इक्वल है, 180 लिख लिया। अब अल्फा हमारे पास है 45, बीटा हमें गिवन था 90, गैमा हम फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 135 आ जाएगा, 135 डिग्री प्लस गैमा इक्वल टू 180। अब ये 180 इधर प्लस हो रहा है तो सॉरी 135 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये देखें जी, ये भी आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। तो दो एंगल और एक साइड हम फाइंड कर चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक आए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।